आपने भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है और उसके बाद आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं एंड पीआरपी यूज़ कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि कितने लंबे समय तक आपको दवा जो है वो खानी होगी और मिनॉक्सिडिल लगाना होगा, प्लस कितनी पीआरपी जो है वो आपको करानी है। Hi, my name is Dr. Sonam. I'm from Divine Cosmetic Clinic, गाजियाबाद ब्रांच। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने लंबे समय तक आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है, कितनी पीआरपीज़ करानी है और कितने समय तक आपको मेडिकेशंस लेनी है। क्या मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद, पीआरपी ना लेने के बाद आपका हेयर फॉल जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा या ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है वो दोबारा लॉस्ट कर देंगे आप। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कितने लंबे समय आपको दवा जो है वो लेना मैंडेटरी है। एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तक रेगुलरली मेडिकेशंस पे रहना होगा, सो दैट जो आपके ग्राफ्ट्स लगे हैं उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, उनका डीएचटी ब्लॉक हो और आपकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाए, ग्रोथ में कोई बैरियर्स क्रिएट ना हो। पीआरपी एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको स्टार्टिंग में मैंडेटरी है लेना। 3 सेशंस आप लेंगे तो आपको डायरेक्ट न्यूट्रिशन रूट्स में मिलेगा, बिकॉज रूट्स का जो है वो हमने इम्प्लांटेशन किया है, यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर लगाया है, तो स्कैल्प को अडेप्ट करने में वो टाइम लगता है। उनको न्यूट्रिशन अगर हम देंगे तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और आपके एटलीस्ट 100 रूट में से 90-95% तक जो है वो हेल्दी ग्रोथ आएगी। सेकेंडली, कितने लंबे समय जो है वो आपको मेडिकेशंस लेनी होंगी और क्या उसका गैप रहेगा छोड़ने के बाद, किस तरीके से आप उसको छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट वही मैंने आपको बताया 6 मंथ जो है वो आप रेगुलरली मेडिकेशंस लेंगे। फिर डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। समटाइम्स किसी की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, किसी की ग्रोथ काफ़ी जल्दी आ जाती है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके डॉक्टर, आपके सर्जन आपको देखकर बताएंगे कि आपको कितने लंबे समय तक मेडिकेशन जो है वो लेना चाहिए। बट स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बहुत मैंडेटरी है मेडिकेशंस लेना। उसके बाद आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं, वीकली ट्वाइस कर सकते हैं, देन वीकली वंस करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पीआरपी से मेंटेनेंस रख सकते हैं। लाइक जैसे ही सीज़न कोई चेंज हुआ आप पीआरपी करा लीजिए, या फिर आप स्ट्रेस में ज़्यादा है या आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बेटर नहीं है, उस कंडीशन में भी आप पीआरपी से मेंटेनेंस रख सकते हैं। बिकॉज यही है जो कुछ मेन कॉजेज़ होते हैं आपके हेयर लॉस के, हेयर थिनिंग के, हेयर फॉल के। अगर आपके ये कॉजेज़ है और आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो पीआरपी से मेंटेनेंस या जीएफसी से मेंटेनेंस ज़रूर रखिएगा अपना। एवरी 3 to 4 मंथ्स में एक सेशन पीआरपी का अगर आप कराएंगे तो कंडीशन जो है वो मेंटेन रहेगी। भले ही प्रोग्रेस ना हो, जो कंडीशन है हेयर हेल्दी ज़्यादा ना हो रहे हो या फिर बाल मोटे ना कर रहा हो या रीग्रोथ नहीं करा रहा है, बट एटलीस्ट जो कंडीशन है वो स्टेबल रहेगी। जो आपने ट्रांसप्लांट कराया है वो स्टेबल रहेगा आपका लंबे समय तक। इसको स्टॉप करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही मेडिकेशंस जो है वो स्टॉप कीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि 6 मंथ, 7 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 ईयर तक आपको मेडिकेशंस जो है वो रेगुलरली लेनी है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए ताकि आप एक बेटर रिजल्ट जो है वो देख पाए, आपका एक बेटर रिजल्ट आ जाए। बिकॉज ट्रांसप्लांट कराना इज़ अ 1 डे प्रोसीजर, बट उसको मेंटेन रखना इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। अगर आप ये चीज़ सोचेंगे कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, अब इसके बाद में मेरे हेयर ग्रो हो गए, अब ये नहीं जाएंगे। हेयर जो है वो एक हेयर साइकिल है बेसिकली। आपका हेयर ग्रो भी होता है, रेस्टिंग फेज पे भी होता है और शेड भी होता है। अगर ये साइकिल हमारी चल रही तो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी उसी साइकिल का पार्ट है। वो भी हेयर आपका शेड होगा लेकिन वो रीग्रोथ हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम होती है बाल का पतला होना, जो कि आपके डोनर एरिया, ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो वाले रूट्स जो होते हैं वो डीएचटी से इम्यून होते हैं। वही रूट्स आपके फ्रंट में इम्प्लांट किए जाते हैं। बट ये वाले हेयर में भी कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें डीएचटी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, तो वो भी कुछ समय के बाद जो है वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस अटैक तो डीएचटी का यहाँ पर हो ही रहा है, तो स्लोली स्लोली आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जाने लगेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100% हेयर आपके जाएंगे, बट सम अमाउंट 5 to 10% हेयर आपके जो है वो धीरे धीरे करके थिनिंग में जाएंगे फॉर श्योर। तो आप उनको मेंटेन ज़रूर रखिए विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, पीआरपी एंड मिनॉक्सिडिल।
लाइफ टाइम इसको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रेगुलरली इसको आप ले रहे हो, बिकॉज आप रेगुलरली लोगे आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, ये मेडिसिन आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर देंगे। लेकिन आपको इसको कुछ समय के गैप में लेना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप स्टार्टिंग में 1 ईयर आपने अच्छे से मेडिकेशंस ले लिए, आपकी पीआरपी हो गई, आपकी ग्रोथ आ गई एंड ऑल, अब उस ग्रोथ को आपको मेंटेन रखना है। तो उसके बाद आपने 1-2 महीने के लिए फिर से मेडिकेशन स्टार्ट किया, फिर कुछ समय का गैप ले लिया, फिर कुछ समय के लिए मिनॉक्सिडिल स्टार्ट किया, फिर कुछ समय का गैप लिया, फिर एक पीआरपी आपने करा ली, फिर आप गैप लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे तो आपकी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने एक बार ट्रांसप्लांट करा दिया है, अब मुझे कुछ भी चीज़ कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखिए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहे, बिकॉज दे आर ऑल्सो योर हेयर, आपके ही रूट्स हैं, आपके ही हेयर हैं, और अगर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जो है वो जाएंगे। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।